नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो फ्रेंड, अभी शाम का टाइम है, तो यहाँ पे तन्नू को पता चल जाता है जैसे कि कैमरा चालू हो गया है, तो इनको ऐसे ही नाचना कूदना सूझता है बस। और फ्रेंड, यहाँ पे ये लेके आए हैं सब्जियाँ। तो यहाँ पे सब्जियों में सबसे ज़्यादा करेला थे और बहुत ज़्यादा गंदे थे, बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी इनमें। तो फिर मैंने सोचा इनको मैं अलग धुलूँगी और 2-3 बार धुलूँगी तब इनकी मिट्टी निकलेगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे करेले हमने सभी धुल के रख लिए हैं अच्छे से, और उसके बाद बाकी सब्जियाँ जो थीं वो मैंने डलिया में धुल के रख ली हैं। और यहाँ पे ये दोनों बहनें गुजिया खाने में लगी हुई हैं। तो इन्होंने आज अपने पापा से स्पेशली गुजिया ही मंगाई थी। तो वैसे तो हम इन लोगों के लिए जल्दी ये सब चीज़ें नहीं मंगाते हैं, बस हम इनसे ये बोलते हैं दोनों से फल फ्रूट में कुछ भी मंगा लो, बस ये चीज़ें बहुत कम मंगाया करो, क्योंकि बाहर की चीज़ें बहुत कम सही रहती हैं। और आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ बैठती हैं और सेफ्टी भी नहीं रहती है ज़्यादातर वहाँ पे। और एक एक महीने का रखा हुआ ऑयल यूज करते रहते हैं, जल्दी चेंज भी नहीं करते हैं। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा लगता है अच्छा कि अगर घर पे बना के वही चीज़ खा लो तो नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग ना हर चीज़ ताज़ा ताज़ा ही यूज करते हैं, रखा हुआ तो कोई भी मटेरियल नहीं घर में होता है जल्दी। और कब्बो जब से बीमार हुई है, जब से हमको इतना डर लगने लगा है, और डॉक्टर ने बिल्कुल मना ही कर दिया था कि बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खिलाना एक भी बच्चों को। और किसी के भी बच्चों को सबसे ज़्यादा यही सलाह देना कि बाहर की चीज़ें ना ही खिलाएं तो ज़्यादा सही है, क्योंकि 6 दिन कब्बो भर्ती रही थी, उसकी हालत बेकार हो गई थी, बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी। तो उन्होंने यही बोला था कि मोमोज़ फिंगर ज़्यादातर नुकसान बता रहे हैं इस टाइम। तो हमारे यहाँ मोमोज़ फिंगर वैसे भी बहुत कम आते हैं, बाई चांस खाने का मन करता है तो घर पे बना लेते हैं, वरना हम जल्दी नहीं मंगाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया है फ्रेंड, तो मैं आटा मैंने पहले ही मार के रख दिया था और उसके बाद ही वीडियो शूट किया है। और 10 बजे एजेंसी खुलती है, तो गैस भरा के आए हैं, तो काफ़ी टाइम 12 बज रहे हैं अभी। तो मैंने दाल और चावल तो बना लिए हैं, करेले का मसाला भी रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे बस पीसने के बाद मैंने करेले सभी भर लिए हैं। अब इनको अच्छे से यहाँ पे करेले भी हमारे पकते जाएंगे और तो सब कुछ रेडी है, क्योंकि अब भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। और आज संडे है तो ज़्यादा टेंशन नहीं थी, नहीं तो फिर सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तब बहुत टेंशन होती है, क्योंकि चूल्हे से इतने जल्दी मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चों को भी रेडी करना होता है, फिर यहाँ से वहाँ भाग दौड़ करो। तो आज संडे था तो थोड़ा सुकून हमको भी मिल गया है। मैंने कहा चलो आज अच्छे से गैस सिलेंडर भी भर के आ गया है और थोड़ी टेंशन भी कम हो गई है। और फ्रेंड, यहाँ पे फिर सभी लोगों ने खाना पीना खाया, क्योंकि भूख के मारे तड़बड़ा गए थे, सुबह से कुछ नहीं खाया था। वैसे तो अगर गैस होती है तो हम नाश्ता बना लेते हैं, सुबह सुबह चाय आय भी हो जाती है हम दोनों लोगों की, बच्चों को बना देते हैं लंच। तो आज कुछ भी नहीं था तो फिर सीधा खाना ही बनाया हमारे यहाँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे दाल चावल और करेला रोटी सब कुछ रेडी होके खाना पीना हो गया है हम लोगों का। और फ्रेंड, अब हम धोने लगे हैं बर्तन। मैंने कहा बर्तन भी धुल दूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा आलस आने लगता है। अभी इस टाइम हमको इतना आलस लग रहा है कि हम क्या बताएं। इन दिनों जो हमारे ब्लाउज़ सिलने हैं अभी, तो ब्लाउज़ नहीं सिल पा रहे हैं, क्योंकि गांव जाने की भी तैयारी करनी है। 20 दिन रह गए हैं शादी में भैया के लिए, और अभी एक भी ब्लाउज़ नहीं सिला है, क्योंकि वहाँ पर डेली में ना गांव में हमको साड़ी ही पहननी पड़ती है, सूट तो नहीं पहनते हैं, क्योंकि वैसे तो कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अपने आप में अच्छा नहीं लगता है। ससुराल जाते हैं वहाँ पे पहन लेते हैं, क्योंकि घर ही में रहना होता है और ज़्यादा कहीं जाना नहीं होता है। और वैसे अगर कहीं आने जाने में जाते हैं तो फिर साड़ी ही पहननी पड़ती है। तो मैं सोच रही हूँ ब्लाउज़ सिल लूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि अंदर ना पता नहीं क्यों एकदम घुटन होने लगती है कभी कभी। तो बहुत ज़्यादा आज हमारा सर दर्द कर रहा है, तो फिर मैंने इनसे बोला दवाई लेके आओ तो मैं खा लूँगी, तो थोड़ा शांति लगेगी मुझको। और यहाँ पे आज संडे है तो ये लोग कोचिंग भी नहीं जाएंगी, तो मैंने इनको अभी तो रेडी कर दिया है, क्योंकि नहला दिया था, उसके बाद हम तुरंत लग गए थे खाना बनाने में।
और इनके बाल में भी तेल डाल दिया है क्योंकि कल जाएंगी स्कूल, तो मैं इनके सुबह सुबह बाल नहीं धुलती हूँ, नहला देती हूँ खाली, क्योंकि अगर बाल धुलेंगे, अगर बालों में तेल ना डालो तो फिर बाल सूख जाते हैं। और फिर इनके बालों में ज़्यादातर मैं जड़ों में तेल डालती हूँ, फिर 2-3 दिन बाद धुल देती हूँ, तो ज़्यादा सही रहता है। और इस टाइम आप लोगों को पता ही है कितने ज़्यादा बालों की प्रॉब्लम हो रही, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, बच्चों के हो या बड़े के, सभी के बाल झड़ रहे हैं। और फ्रेंड यहाँ पर पहले तो वो हवाई जहाज़ की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, तो मैं बोल रही थी तन्नू से पागल बना रही है, तो बोल रही है नहीं मम्मा उठ के देखो हवाई जहाज़ जा रहा है। तो सच में हवाई जहाज़ जा रहा था, फिर मैंने भी खड़े होके देखा, कब्बो ने भी देखा, पर उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, और काफ़ी नीचा भी था। तो फ्रेंड यहाँ पे कब्बो की रबड़ तो अंदर थी, तो मैंने कहा उठा के लाओ जब तक मैं अपने बाल सुलझाने लगी हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड कल मैंने बाल धुले थे, तो मैंने दिन में नहीं सुलझाए थे, और मैंने बताया बहुत अजीब सा सर दर्द करता है, जहाँ हम लोग जूड़ा लगाते हैं वहाँ पे दर्द करता है, कभी कभी लगता है कोई नस पकड़ के खींच रहा हो पूरे सर की, पता नहीं कितना अजीब दर्द होता है। तो कभी कभी काम में भी मन नहीं लगता है हमारा बिल्कुल। तो यहाँ पर जैसे हम आ गए हैं, तो थोड़ी हवा भी चल रही है और बहुत अच्छा भी लग रहा है। खुले में थोड़ी देर अगर बैठ लो तो पूरा मन शांत हो जाता है, अच्छा लगता है। और ये दोनों लोग ना तुरंत ही चोटी बंधवा के अंदर पहुंच गई थी, पता नहीं बच्चे ज़्यादातर अंदर ही रहते हैं हमारे, तो इनको बहुत कम बाहर अच्छा लगता है। तो बोल रही थी मुझको बाहर अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं ना काफ़ी देर कम से कम 2-3 घंटे लेटी रही थी यहीं पे, और इन दोनों लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, ये दोनों लोग भाग गई थी अंदर। और फ्रेंड यहाँ पे तीनों बाप बेटी का कुछ अलग ही चल रहा है। और यहाँ पे मैंने पहली बार देखा है कि हमारे हस्बैंड ऐसा चमत्कार भी कर सकते हैं। तो ये देखो अगरबत्तियाँ लिए हुए हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, और कब्बों को बिठाल दिया है नारियल पे, तो बोल रहे हैं घूम जाएगा नारियल। तो यहाँ पे इनके एक भगत जी हैं, वो ऐसे घुमा देते हैं, तो बस वही करने में ये भी लगे हैं। मैंने कहा उनकी बात अलग है, वो लोग बहुत कुछ जानते हैं, तो वो घुमा देते हैं, तो ये भी करने में लगे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोशिश कर लो, पर होगा नहीं, तो कोई भी नहीं घूमा था। और फ्रेंड यहाँ पे उसके बाद अब हम आ गए हैं दूध गरमाने के लिए, क्योंकि कल दूध गर्म नहीं हो पाया था, काफ़ी लेट लेके आए थे। फिर उतने टाइम चूल्हा जलाने का भी मन नहीं किया है, क्योंकि वहाँ अंधेरा हो जाता है शाम के टाइम। तो फिर मैंने रख दिया था दूध फ्रिज में, मैंने कहा कल करूँगी। तो फिर अभी दूसरा टाइम हो गया है शाम का, तो बस मैं अब दूध गर्म कर दूँगी। दूध बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है अच्छे से, नहीं तो फिर कभी कभी ऐसा होता है फट जाता है दूध। तो दूध अच्छे से गरमा दिया है, अब बच्चों को भी दे देंगे दोनों को, क्योंकि कल का रखा हुआ है, ख़राब भी हो सकता है फिर। और फ्रेंड यहाँ पे मैं ताला लगाने गई थी बाहर का, इतने तेज़ डर गई हूँ कि मैं क्या बताऊँ। ऐसे तो मैं कभी नहीं डरती हूँ, ऐसा लगा जैसे गेट के पास कोई खड़ा है, तो मैं तुरंत ही ताला लगा के अंदर आ गई हूँ। और फ्रेंड यहाँ पे इन लोगों का इतना ड्रामा चलता है, सच बताएं अब इन लोगों को नींद नहीं आ रही है। अभी 12 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं बोल रही हूँ सो जाओ, तो ये देखो सोने लगती हैं, उठ उठ के बैठ जाती हैं दोनों। और सुबह इनका टेस्ट है स्कूल में, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सुबह ये लोग उठती नहीं हैं, बहुत ड्रामा करती हैं। मैंने कहा सोना है तो सो जाओ, नहीं सोना है तो सुबह तो तुम्हें जगना ही पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, फिर गांव चले जाएंगे, फिर जल्दी पढ़ाई हो भी नहीं पाएगी। तो फ्रेंड आज का वीडियो करते हैं यहीं पर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत